माय चैनल एजुकेशन एंड करियर। आई एम योर होस्ट अभिनंदा घर। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। जो लोग ऑलरेडी नर्सिंग प्रोफेशन में हैं, जो लोग ऑलरेडी नर्सिंग पढ़ रहे हैं या फिर जो लोग नर्सिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि नर्सिंग प्रोफेशन में जाने के लिए या फिर नर्सिंग प्रोफेशन में पढ़ने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो वो मैं वन बाय वन आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो नर्सिंग प्रोफेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सारे जो पॉइंट्स हैं वो जानने के लिए इस वीडियो को आप लोग ज़रूर एंड तक देखिएगा। और इस वीडियो के बीच में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने ऑलरेडी पिकअप करके रखे, जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस वीडियो में वन बाय वन। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से ज़रूर सुनिएगा सारे पॉइंट्स जानने के लिए। और इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल आइकन है वो भी आप लोग ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए और टाइम वेस्ट ना करते हुए नर्सिंग प्रोफेशन के जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं स्टार्ट करूं कि नर्सिंग प्रोफेशन में जो एडवांटेजेस क्या क्या है। तो पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी पिकअप करके रखे हैं, तो वो पॉइंट्स मैं वन बाय वन मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है कि नर्सिंग प्रोफेशन में आने के लिए अगर आप प्योर साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं तो भी आप लोग नर्सिंग प्रोफेशन कर सकते हैं। तो जो लोग प्योर साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं वो लोग भी नर्सिंग कर सकते हैं। वो लोग बीएससी नर्सिंग नहीं, वो लोग जीएनएम नर्सिंग कर सकते हैं। जीएनएम नर्सिंग के बाद अगर आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग करते हैं, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, तो फिर आप लोगों का जो डिग्री लेवल है जीएनएम नर्सिंग के बाद अगर आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग करते हैं तो आपका डिग्री लेवल बीएससी नर्सिंग के सेम लेवल पे हो जाता है। लेकिन अगर आप जीएनएम नर्सिंग भी करते हैं तो जीएनएम नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग में प्रोफेशनल फील्ड में यानी कि वर्क प्रोफाइल में या फिर वर्क फील्ड में और सैलरी में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं। फिर भी अगर आप डिग्री बढ़ाने के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो जीएनएम के बाद अगर आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग करते हैं तो आपका जो डिग्री लेवल है वो आपका बीएससी नर्सिंग के तरह ही उतना ही लेवल का आपका हो जाएगा। तो इसमें सबसे बेनिफिट ये है कि बीएससी नर्सिंग या फिर नर्सिंग प्रोफेशन में जाने के लिए प्योर साइंस का होना मैंडेटरी नहीं है। आप जीएनएम नर्सिंग करने के बाद भी आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग करके बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। अगर आप हायर स्टडी भी करना चाहते हैं तो पोस्ट बेसिक नर्सिंग करने के बाद आप एमएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं। तो नर्सिंग के लिए जनरली प्योर साइंस का होना मैंडेटरी नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छा एडवांटेजेस है सारे स्टूडेंट के लिए जो लोग प्योर साइंस के नहीं है। सेकेंड जो एडवांटेजेस का पॉइंट है वो है आपका जॉब स्कोप। नर्सिंग के बाद जो भी आपके एग्जामिनेशंस होते हैं ग्रेजुएशन के बाद, जैसे कि बैंक में या फिर रेल में या फिर पोस्ट ऑफिस या फिर यूपीएससी के जो एग्जामिनेशंस होते हैं आईएएस ऑफिसर के, वो सारे एग्जाम ग्रेजुएशन के बाद तो आप दे ही सकते हैं नर्सिंग के बाद। इसके अलावा भी जो हॉस्पिटल सेक्टर में या फिर एज फैकल्टी या फिर आप आर्मी में जा सकते हैं आर्मी नर्सिंग करके, या फिर मेडिकल ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जॉब स्कोप जो है वो बहुत ही ज़्यादा है नर्सिंग प्रोफेशन के बाद। और अभी ऑलरेडी कोरोना का वक्त है, कोरोना के टाइम में बहुत सारे न्यू हॉस्पिटल्स भी ओपन हुए हैं। तो नर्सिंग प्रोफेशन में जो जाने के बाद नर्सिंग करने के बाद जो आपका जॉब स्कोप है वो बहुत ही ज़्यादा है। थर्ड जो एडवांटेज है नर्सिंग प्रोफेशन में वो ये है कि जो बॉयज़ हैं बॉयज़ भी नर्सिंग कर सकते हैं, लेकिन मेल नर्सिंग का हर एक जगह पे ज़्यादा सीट्स नहीं होते हैं, ज़्यादा डिमांड नहीं होते हैं। लेकिन मेल नर्सिंग का डिमांड डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, सीट्स भी डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो मेल नर्सिंग का भी स्कोप अच्छा है। तो मेल नर्सिंग जो लोग मेल कैंडिडेट्स हैं वो लोग भी नर्सिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी भी हर एक जगह पे मेल नर्सिंग के सीट्स नहीं है, हर एक जगह पे मेल नर्सिंग का एग्जामिनेशन नहीं होता है। लेकिन डे बाय डे वो इंक्रीज़ हो रहा है और कुछ जगहों में ऑलरेडी मेल नर्सिंग के एग्जामिनेशंस भी हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा एडवांटेजेस है सारे मेल स्टूडेंट्स के लिए जो लोग नर्सिंग प्रोफेशन में या फिर मेडिकल फील्ड में जो लोग जाना चाहते हैं। नेक्स्ट जो एडवांटेजेस है वो है आपका सैलरी भी बहुत ही अच्छा मिलता है। अकॉर्डिंग टू पोस्ट आपका सैलरी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों का सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होता है, ऐसा नहीं है।
मेनली नर्सिंग प्रोफेशन में जो है आपका एक्सपीरियंस बेस्ड बहुत ही ज़्यादा है। जितना आपका एक्सपीरियंस होगा आपका सैलरी भी उतना ही बढ़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में भी डिफरेंसेस होते हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करें तो उसका सैलरी इंक्रीमेंट बहुत ही ज़्यादा होता है, उसका स्टार्टिंग सैलरी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करें उसका सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ा कम होता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करें तो उसका सैलरी भी कम होता है, लेकिन जो सैलरी इंक्रीमेंट है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से सैलरी इंक्रीमेंट होता है। तो इसीलिए जो सैलरी है वो बहुत ही अच्छा होता है। और अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट, यानी कि अगर आप स्टाफ नर्स हैं या फिर अगर आपका पोजीशन का इंक्रीमेंट होता है, जैसे कि मेडिकल ऑफिसर या फिर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या फिर असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल सेक्टर में, तो इसके अकॉर्डिंगली भी आपका जो सैलरी है उसका इंक्रीमेंट बहुत ही अच्छा होता है। तो ये हो गया आपके सारे एडवांटेजेस। अब मैं बात करूंगी डिसएडवांटेजेस बोलने से पहले मैं एक पॉइंट आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत लोग नर्सिंग प्रोफेशन में जाने से पहले नाइट ड्यूटी को बहुत लोग डिसएडवांटेजेस के कैटेगरीज में बहुत लोग देखते हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नाइट ड्यूटी आपका ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए नाइट ड्यूटी को ज़्यादा लोग डिसएडवांटेजेस में देते हैं कैटेगरी में। तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि नाइट ड्यूटी में आप हॉस्पिटल में जब रहेंगे आप वहाँ पे अकेले नहीं रहते हैं और हॉस्पिटल ऑल टाइम बिजी ही रहता है। तो आपका जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मामला है, तो सेफ्टी सिक्योरिटी आपका होता है। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत लोग इसको डिसएडवांटेजेस में बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत ही होता है नाइट ड्यूटी में भी। तो अब मैं बात करूंगी डिसएडवांटेजेस का नर्सिंग प्रोफेशन में। तो फर्स्ट जो डिसएडवांटेजेस में आपको पॉइंट्स में बताऊंगी वो ये है कि छुट्टी बहुत कम मिलते हैं। अगर आप स्टाफ नर्स के हिसाब से अगर आप किसी हॉस्पिटल सेक्टर में या फिर नर्सिंग होम में अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो अगर आप टीचिंग जो लोग लेक्चरर के हिसाब से जो लोग जॉब कर रहे हैं तो उनके कंपैरिजन में स्टाफ नर्स या फिर हॉस्पिटल सेक्टर में जो लोग जॉब करते हैं उनका जो हॉलीडे होता है उनका बहुत ही कम हॉलीडे होता है। तो ये एक डिसएडवांटेजेस ज़रूर है अगर आप स्टाफ नर्स या फिर हॉस्पिटल सेक्टर में अगर आप जॉब कर रहे हैं। सेकंड जो डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि अगर आप किसी कॉलेजेस से पढ़ रहे हैं जो INC ऑथोराइज नहीं है, तो आपके पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद जो आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, तो हो सकता है कि वो रजिस्ट्रेशन जब आप जॉब के लिए आप जाएंगे या फिर जब आप CV सबमिट करेंगे तब आपको प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपका कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी INC ऑथोराइज नहीं है। ये एक डिसएडवांटेजेस है। तो इसके लिए जब आप किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो वो आप लोग ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा कि वो कॉलेज INC ऑथोराइज्ड है या नहीं। अदरवाइज आपको जॉब के मिलने के टाइम आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव ना हो। तो इसीलिए ये ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। तो नर्सिंग प्रोफेशन में जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है वो मैंने पॉइंट करके 1 by 1 मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं नर्सिंग के बारे में या फिर अदर किसी पैरामेडिकल या फिर अदर फील्ड के बारे में, वो आप लोग मुझे ज़रूर कहें। और इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो लोग नर्सिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उन लोगों को भी पता चले कि नर्सिंग का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। और ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए और जॉब रिक्रूटमेंट के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जो है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं ऐसे एक इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ। आज के लिए बाय बाय।